तो गाइस ये वीडियो को एंड तक जरूर से सुनना। अब जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो लाइसेंस जरूरी है, हेल्पर हो तो लाइसेंस जरूरी है। अगर आप एकदम नए हो इस लाइनों में आने और आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए, वो आपका भाई बताएगा। आप रिगर में काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस तो लगते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन आपको हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूँ इस वक्त क्रेन पे भाई, लंच में क्रेन पे आ चुका हूँ मैं और काम होने वाला है भाई। लेकिन आज मैं कुछ आप सभी को जानकारी दे देता हूँ जो फटाफट से दे देता हूँ भाई। मौसम बिगड़ जाए उससे पहले तो मुझे बताना ही पड़ेगा। लाइसेंस के बारे में बताएंगे और बहुत सारे लोग को नंबर नहीं मिल पा रहा है भाई। लाइसेंस बनवाना है, कैसे बनवाएं, कब आपको बनवाना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि अगर आपको कब बनवाना चाहिए, कितने के एज में बनवाना चाहिए, मतलब ज़रूरियात कब है, हेल्पर को लाइसेंस लगते हैं, ऑपरेटर को लगते हैं, इस बारे में भी हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं कि लाइसेंस हाँ वाकई में आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल भी कब बनवाना चाहिए। और जो एकदम नए हैं वो ज़रूर से वीडियो पॉइंट तक देखिएगा। अगर वो छोड़ के जाएंगे तो भाई उनके लिए दिक्कत है, तो हमें मत कहना कि भाई क्या आपने सही से नहीं बताया। तो हम थोड़ी सी वाइब दिखाते हैं फिर केबिन में जाएंगे, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश दिख रही है आप सभी को? नहीं दिख रही होगी भाई, बादल हो रही है पूरा, इस साइड से पूरा बादल है और बारिश हो ही रही है, कंटिन्यू हो रही है और मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो आपने देखा ये भाई क्रेन देख लो, यहाँ पे क्रेन दिख रही है आपको, यहाँ पे कुछ दिख रही है, ये क्रेन खोला जा रहा है, रोप्स वगैरह बिल्कुल भी अलग अलग होंगे। हम केबिन में जाएंगे वही सारी बातें बताएंगे, वरना आप समझ नहीं पाओगे यहाँ से। तो गाइस ये वीडियो को एंड तक जरूर से सुनना। अब जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हो तो लाइसेंस जरूरी है, हेल्पर हो तो लाइसेंस जरूरी है। अगर आप एकदम नए हो इस लाइनों में आने और आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए, वो आपका भाई बताएगा। देखिए एकदम फ्रेशर्स हो, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है, या आपने क्रेन का नाम जरूर से सुना होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे, आप एकदम नए हो, आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको स्टार्टिंग यानी कि शुरू से शुरुआत कैसे करना है, वहां से हम आपको बताने वाले हैं। एकदम फ्रेशर्स हो और आपको ये लाइनों में आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी कंपनी में जाना होगा जिस कंपनी में क्रेन लगा हो। आपको वहां पे जाना होगा, किसी भी लेबर वर्कर में काम करने होंगे। जो काम समझ में आ रहा है वो करो, लेकिन भाई करो। अब वहां पे कोई सा भी काम कर रहे हो तो अब वहां पे आपको देखना है कि क्रेन चलती है, क्रेन का हेल्पर यानी कि रिगर, सिग्नल मैन, जो कोई भी हो उनसे आप डिस्कस करो कि भाई सिग्नल कैसे दिया जाता है। वहां पे आप सीख लेते हो क्रेन के बारे में, सिग्नल कैसे दिया जाता है, प्रॉपर सिग्नल आ जाता है आपको। तो जरूरी ये नहीं कि आप ऑपरेटर का लाइसेंस बनवा लो, नहीं, उस समय आपको हेल्पर का लाइसेंस बनवाना होगा, यानी कि रिगर का। चलो लाइसेंस आपने बनवा लिए, मैं यहाँ पे नंबर शो करा दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लेना अगर आपको आता है तब रिगर का मतलब बनवाना, वरना ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे बनवा लेते हो गलती से, अगर वो इंटरव्यूज ले लिया तो भाई आप फंस जाओगे। तो ऐसे मत करना, पहले रिगर का थोड़ा सीख लेना, समझ में आ गया तो ठीक है, फिर इस नंबर पे आप कॉल करके लाइसेंस बनवा सकते हो। तो चलिए ये तो समझ में आ गया इजी तरीका कि आप लाइसेंस बनवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 18 प्लस होना चाहिए, यानी कि 19-20 साल का हो तो 1-2 साल का लाइसेंस का हेल्पर का लगेगा, ठीक है। हेल्पर में आप आओगे तो आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस डलवाने पड़ेंगे। अगर 18 साल के एज में बनवाते हो तो नहीं बनेगा, फिर हमको मत कहना कि भाई आपने बताया नहीं। इसके लिए मैं कहता हूँ पूरी बात हमारी सुनने की कोशिश क्या करो, ठीक है। तो 1-2 साल एक्स्ट्रा हो जाए, यानी कि 19 का एज हो जाता है आपका, तो 1 साल का डलवा सकते हो। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये कंपलसरी लगना है। और आप सभी लोग पूछते हो कि कौन सी कंपनी का लाइसेंस बनवाएं। देखिए आप कोई सा भी कंपनी का लाइसेंस बनवाओ, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपको मतलब जो पॉपुलर है, ठीक है। ये जो मैं नंबर शो करा रहा हूं वो पॉपुलर है और आप बनवा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्लोबल का बनवाना चाहिए, यूनिक का बनवाना चाहिए, बहुत सारा नाम आता है। तो थर्ड पार्टी का लाइसेंस होना चाहिए भाई। थर्ड पार्टी लाइसेंस कितना लोग बोलते हैं, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और वो लाइसेंस आप लोग सोचते होंगे कि इसको अपग्रेड करना पड़ता होगा, लेकिन अपग्रेड नहीं कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक लाइसेंस आता है, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन एक लाइसेंस ऐसा आता है कि हर साल में आपको जो लाइसेंस है ना उसको अपडेट करना पड़ता है, यानी कि दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें डेट बढ़वाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस टाइप का लाइसेंस मत बनवा लेना। ये तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइनों में आप रिगर में काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस तो लगते हैं,
लेकिन आपका इंटरव्यूज जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन आपको क्रेन ये जरूरी नहीं है कि आप हेल्पर हो, सिग्नल देने आता है, लेकिन इंटरव्यूज की तैयारी होना चाहिए। वो तैयारी नहीं हुई तो ये मत कहना कि भाई आपने सिखा दिया, इसके बारे में नहीं बताया। तो वो चीजें ध्यान देना। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको माइंड पे बिल्कुल भी सही बैठेगा, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि लाइसेंस तो बनवा लिए हो, आपकी सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए। फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स को याद रखना, फ्रेशर्स को सैलरी अक्सर से कम मिलती है, फ्रेशर्स नए लोग को। तो आपको मिनिमम सैलरी खूब से खूब बिल्कुल भी 17,000 के आसपास या 15,000 के आसपास ही मिलेगा। अब बोलोगे कि भाई आप तो बताते हैं कि लाइसेंस हेल्पर का अच्छा खासा रहता है, 15 से 20,000 रहता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर्स हो तो कंपनी आपको लेगी, लेकिन लाइसेंस का एक्सपीरियंस देख के आपको सैलरी कम लगा देगा। लेकिन किसी बढ़िया कंपनी से भेंट मुलाकात हो गई तो आपकी सैलरी अच्छी मिल जाएगी। ये चीजें ध्यान में रखना। जो रिगर होते हैं ना, उनसे आप डिस्कस करो कि सिग्नल कैसे दिया जाता है। अगर उनसे डिस्कस करते हो, उनसे तरीके पूछते हो, तो बहुत कुछ हासिल होगा। आप किसी भी कंपनी में जाओ, अगर आपको सैलरी टाइम से मिल रहा है रिगर में, यानी कि आप हेल्पर हो, रिगर हो, बन गए हो, लाइसेंस बनवा लिए, काम कर रहे हो, वहां पे कम से कम 1 से 2 साल रहने की कोशिश करो। और वो ये तरीका पूछते रहो कि भाई कैसे होता है, ये कैसे होता है, ग्रीसिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे आपको जानना पड़ेगा। अगर वो नहीं जानते हो तो आगे आप ही आगे फंसोगे और सामने वाला ऑपरेटर आपके ऊपर भड़केगा। तो वो गलती मत करना भाई। तो सीख जरूर से लेना, जितना मैं बताया हूं आप सभी को, तो पूरी पूरी सीखने की कोशिश करना। और जब भी आप क्रेन पे आओगे तो आपको बहुत सारा काम दिया जाएगा, यानी कि क्रेन ऑपरेटर, यानी कि मैं, हमारे जैसे लोग आपको बहुत सारे काम बताएंगे। यहाँ ग्रीसिंग करना है, वहां ग्रीसिंग करना है, वो आपको बिल्कुल भी सीखना पड़ेगा वहां, अगर आप हेल्पर का काम कर रहे हो तो। और जब भी ऑपरेटर आपको यहाँ पे बुलाएगा तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे आओ, केबिन में देखो, केबिन में कैसा है हिसाब किताब, वो चीज सीखना पड़ेगा। तब जाके आप बिल्कुल भी एक एक्सपर्ट रिगर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। तो ये कुछ गिने चुने तरीके जो मैं आपको अभी तक समझाया है, तो इस पे गौर करना और कोशिश यही करना कि आप किस तरीके से सीख सकते हो। जो हमने बताया है वो तरीका बिल्कुल भी अपनाने की कोशिश करना, वरना आप पीछे रह जाओगे। घर से बैठ के फोन करोगे कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि आपको कोई नहीं पूछने वाला, घर पे बैठे हो तो। घर से बाहर निकलने पड़ेंगे, स्ट्रगल करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं गांव में हूं, मुझे बता दो ये काम कैसे होगा, भाई मैं यहाँ पे हूँ, भाई मैं वहां पे हूँ। नहीं हो सकता भाई आपका कुछ। तो ऐसे लोग मेरे को कॉल और मैसेजेस मत किया करो भाई। मतलब कॉल, इंस्टाग्राम पे जो मैं बोलता हूँ आपको मैसेज करो, तो घर पे बैठ के नहीं होगा। आप बाहर आओ, सजेस्ट मैं करूंगा, मैं तरीके बताऊंगा, मुझे पता है तरीका, वो सारे तरीके मैं आप सभी को बताऊंगा। कॉल करोगे तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप काम करो, आके काम करोगे तो ही बेस्ट है। घर जाने के लिए फिर आने के बाद खोजोगे तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आपको बात समझ में आई, कहाँ पे लाइसेंस बनेगा, कैसे बनेगा, कॉल कर लेना। ये मुंबई का नंबर है, मुंबई में बात होगी, यहीं से लाइसेंस बनेगी। अगर बात करोगे कि कोरियर से चाहिए, कैसे चाहिए, वो आप सभी को बता देगा। वरना आप भी बता सकते हो कि ऐसे ऐसे चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और कुछ भी बाकी है तो कमेंट में रिप्लाई।